हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप ठीक ही होंगे। मेरे YouTube, Facebook और Instagram प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर जिसका नाम है विज्ञापन लेखन। यह अक्सर वर्ग दशम के लिए उपयोगी टॉपिक में से एक है, क्योंकि यह हमेशा 4 अंक के प्रश्न आते ही आते हैं हमेशा। बच्चे ऐसे तो है बहुत आसान अगर इसको आप समझ लेंगे तो, लेकिन कभी कभी यह हमारे लिए थोड़ा सा कठिनाई भी उत्पन्न करते हैं जब आप इसको समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से आज विज्ञापन के बारे में जानेंगे और अंत तक आप वीडियो में बने रहेंगे। बहुत ही सरल वेब में, बहुत ही सरल तरीके में विज्ञापन के बारे में आपको बता देंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक बात बताना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपके टेलीविजन चैनल पर। चाहे टेलीविजन आप घर में किसी वक्त देख रहे होंगे, मोबाइल फोन देख रहे होंगे, आप देखे होंगे चलते चलते, फिल्म चलते चलते अचानक प्रचार आ जाता है। फिल्म खत्म हुआ उसके बाद भी प्रचार आता है। न्यूज चैनल देखे होंगे उस समय पर भी प्रचार आते हैं, चाहे लिखित माध्यम से आवे, चाहे लिखित और श्रव्य दोनों माध्यम से आवे, यानी सुनाई भी देना। फिर उसके बाद फिर आता है दृश्य माध्यम भी, जहां पर लिखित, दृश्य और श्रव्य तीनों माध्यम से आपको दिखाई पड़ते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को विज्ञापन कहा जाता है। विज्ञापन में अक्सर लोग क्या होते हैं, किसी भी वस्तु को मार्केट तक लेके जाने का काम करते हैं। उत्पादक जो वस्तु को उत्पादित करते हैं और उसको मार्केट तक ले जाने का काम करता है, उसका जरिया होता है विज्ञापन। क्योंकि आपको जो दिखाया जाता है वही चीज आप मार्केट में जाकर के खरीदते हैं। अक्सर आपको देखे होंगे, चाहे लाइफ बॉय साबुन हो, लक्स साबुन हो, चाहे और भी किसी प्रकार का उत्पादक को देख लें, आप अक्सर उसी चीज को खरीदते हैं जो टेलीविजन के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, प्रचार के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, यानी इसी को विज्ञापन कहा जाता है। अब विज्ञापन को थोड़ा सा बारीकी ढंग से समझने के लिए मैंने जो लिखा है उसको मैं बता देता हूं। कहता है विज्ञापन लेखन वह कला है जिसके माध्यम से किसी वस्तु, सेवा, संस्था, कार्यक्रम या विचार का आकर्षक, संक्षिप्त और प्रभावशाली ढंग प्रचार किया जाता है। प्रभावशाली ढंग से प्रचार किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग उसकी ओर आकर्षित हों और उसका लाभ उठा सके। विज्ञापन का इतना काम होता है। यानी आप सुने होंगे जो दिखता है वही बिकता है, यानी आपको जो दिखाया जाता है, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से हो, मोबाइल फोन के माध्यम से हो, इंटरनेट के किसी और भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, अथवा प्रचार प्रसार का जिस साधन को आप अपना ले, रेडियो हो, पत्र पत्रिकाएं हैं, मुनादी है, ढोल नगाड़े जिसको आप कहते हैं, अन्य माध्यम भी है जो प्रचार का एक माध्यम है। और यही प्रचार तंत्र हम तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे हम उससे जुड़ पाते हैं, उस सामान को खरीद पाते हैं। तो आप बच्चों को भी उसी प्रकार का प्रचार प्रसार एक बनाना है और उसको क्या करना है, कॉपी में दर्शाना है, ताकि शिक्षक आपके उस विज्ञापन को देखें और देखने के बाद आपको अच्छा से अच्छा अंक दे सके। मैं आपको इसकी विशेषताएं और कैसे इसे लिख सकते हैं आसान शब्दों में वो भी मैं बता रहा हूं। बने रहिए वीडियो में। विशेषताएं जिसके बारे में चर्चा कर रहा हूं विज्ञापन की, तो विज्ञापन की कुछ विशेषताएं हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं। पहला, मैं 5 पॉइंट आपको दिया हूं, इस 5 पॉइंट का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको दिक्कत विज्ञापन लिखने में नहीं आएगी। तो पहला क्या है, सरल और स्पष्ट भाषा। इतनी सरल कि मान के चलिए आप ज्यादा भाषा का उपयोग नहीं करना है, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, एकदम छोटा सा और सहज, जिसको कहता है एकदम स्पष्ट भाषा में लिखना है। कोई भाषा इधर उधर की बातें नहीं, जो आपको विज्ञापन दिया गया, जिस टॉपिक को दिया गया उसी टॉपिक के बारे में आपको स्पष्ट रूप से लिख देना है। दूसरा है आकर्षक शीर्षक। शीर्षक आपका दिया रहेगा पहले से ही, आपके प्रश्न पत्र पर शीर्षक दिया रहेगा, बस उस शीर्षक को कैसे और आकर्षित
कर लेना है, आकर्षण बना देना है, यानी आकर्षक दिखने में लग जाए, अच्छा देखने में लग जाए, यह आपको ध्यान रखना है। शीर्षक का मतलब भी समझ जाइए। जब कहानी आप पढ़े होंगे तो कहानी का कोई ना कोई शीर्षक होता है और वह कहानी पूरे उसी शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती है। तो यही बात यहाँ पर क्या आ गया है। तीसरा मतलब पॉइंट आपको बता दे रहे हैं, जिसमें है संक्षिप्त एवं प्रभावशाली संदेश। संक्षिप्त यानी छोटा और प्रभावशाली का मतलब होता है जब हम किसी चीज को लिखें या किसी चीज को बतावें तो वह दूसरे के ऊपर प्रभाव छोड़े। प्रभाव छोड़ने का मतलब यह हुआ कि आप अगर किसी चीज को बता रहे हैं लोगों को तो उसके बारे में वह समझ जाए तुरंत में, क्योंकि यहां पर आपको लिखने के साथ साथ बताना भी है कि मैं इस प्रोडक्ट को क्यों बेच रहा हूं, किस लिए बेच रहा हूं। तो आपका प्रोडक्ट जो रहेगा वह प्रभावशाली संदेश होना चाहिए, लोगों के बीच में यह जागरूकता फैलाए। चौथा है लोगों को प्रेरित करने वाला प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। कैसा कि लोग आपको आपके प्रोडक्ट को देखने के बाद आसानी से जुड़ जाए। प्रेरित मतलब वही होता है, यानी प्रेरणा। प्रेरित मतलब किसी के द्वारा दिया गई बातों को हम जब अनुगमन करते हैं, उसके राहों पर चलते हैं, उसी को प्रेरित करते हैं। यानी जैसे ही आप उस चीज को लिखेंगे तो लोग आपके प्रोडक्ट को देख करके प्रेरित हो जाए। लेकिन वहां पर तो बेचना नहीं है, बल्कि आपको दिखाना है लिखित माध्यम से। तो लिखना ऐसे है कि लोग आपको प्रेरित करने वाला प्रस्तुति कर समझ ले कि भाई अच्छे लिखा है। पांचवा उद्देश्य के अनुसार जानकारी प्रदान करना, यानी जो शीर्षक रहेगा, अब शीर्षक ही हमारा उद्देश्य है। मान के चलिए किसी टॉपिक पर आपको दिया गया, जैसे मान के चलिए कोई साबुन दिया गया कि आप इस साबुन को बेचना है, तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उस साबुन को किस प्रकार से हम लोगों के बीच में ले जाएं कि हमारा साबुन जो है आसानी से बिक जाए। तो उद्देश्य के अनुसार आपको जानकारी प्राप्त कर देना है उसमें, यानी उनको बताना है कि हम ये प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हैं, किस लिए बेच रहे हैं, इसका लाभ आपका क्या होगा, और फिर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी इसमें ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ये पूरा टॉपिक विज्ञापन लेखन के विषय में है। मैं आपके पास सामने कुछ विज्ञापन का तथ्य जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है उसको जरा आप देख लीजिएगा बेहतर से बेहतर ढंग से। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो का बटन जरूर दबाएंगे। धन्यवाद।